हाँ, तो जी आज हम बनाएँगे फ्री का घी यानी कि बिल्कुल मुफ़्त का घी। तो घर में जो मलाई बच जाती है ना उससे हम ये फ्री का घी बना के तैयार करेंगे और ये इतना परफ़ेक्ट बन के तैयार होगा ना कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे हम दूध से एक मक्खन निकाल के घी बनाते हैं ना वैसा ही बनेगा। ये इतना ज़ायकेदार और खुशबूदार बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा देसी घी, एकदम खुशबूदार और ज़ायकेदार। तो देसी घी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले मक्खन ले लिया है। मक्खन बनाने का तरीका मैंने आपको अपने चैनल पे पहले ही सिखाया हुआ है। तो उसी तरीके से जब आप मक्खन बनाएंगे ना तो आपका घी भी बिल्कुल ऐसा ही बन के तैयार होगा। तो हमने इसे फ्लेम पे रख दिया है और इसको हमने रख दी है हल्की सी मीडियम टू लो आंच पर। तो वक्फे वक्फे से हम यहाँ पे चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो मक्खन है वो हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो और उसमें जलने की स्मेल बिल्कुल भी ना हो। ऐसा ही आपको चम्मच हल्का हल्का से चलाना है बीच में और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मेल्ट। और मैं अपने घर में यही घी बना के पूरा सर्दियाँ इस्तेमाल करती हूँ। तो मक्खन आप जो है वो 1 हफ्ते का बना के रख दिया करें। अगर आपको उस टाइम घी बनाना आसान लगता है तो उसी टाइम बना लें, और या अगर आप चाहें तो आप इसे 1 महीने का मक्खन जमा करके फिर भी बना सकते हैं। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि मलाई से जब हम घी बनाते हैं तो वो खुशबूदार नहीं बनता, उसमें देसी घी वाला जायका नहीं आता, एक कड़वापन सा आ जाता है, तो इस तरीके से जब आप घी बनाएँगे ना तो आपका घी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसका जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसे खुशबूदार और जायकेदार बनाता है वो भी आपके साथ में इसमें शेयर करूँगी। तो ये देखें, अब हमारा घी जो है यानी कि मक्खन हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो अब हम इसमें डालेंगे और वो है सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है सूजी का। और सूजी आपको बिल्कुल इस तरह से बारीक लेनी है। अगर मोटे दाने वाली सूजी है तो आप उसे ब्लेंडर में डाल के थोड़ा-सा पीस लें। तो ये सूजी जो है हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर हम सूजी को छिड़क देंगे और उसके बाद हम एक बार इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से आप सूजी डाल के घी बनाएँगे ना तो ये इतना खुशबूदार और इतना ज़ायकेदार बन के तैयार होगा ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये घी आपने घर में मलाई से बनाया है। ये इतना परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो बाज़ार के जो केमिकल वाले घी है ना उसे इस्तेमाल करने से हज़ार गुना बेहतर है कि हम इसे इस तरीके से बनाएँ और ये 100% प्योर आपकी आँखों के सामने आपने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। तो इससे बेहतर और क्या होगा। तो सूजी मिलाने के बाद इस तरह से सूजी थिक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, बस इसे आप थोड़ी-थोड़ी वक़्फ़े के साथ जो है ना चलाते रहेंगे चम्मच। बहुत ही सब्र और आराम के साथ इसे बनाना होता है। तो जब भी आपको किचन में कोई काम हो, बर्तन धोने हो, खाना बनाना हो तो उस टाइम से आप चूल्हे पे रख दें और फ्लेम को यहाँ पे आपको बिल्कुल लो रखना है, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। अब सूजी जो है यहाँ पे थिक होती जाएगी और जैसे ही वो थिक होती जाएगी तो घी जो है वो अलग होता जाएगा। ये देखें, सूजी अभी इस तरह से हलवे की तरह बन गई है। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लें, ये सूजी जैसे ही थिक होगी तो हमारा जो घी है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर जो है घी अलग होना शुरू हो गया है और ऐसे ही हम वक्फे-वक्फे के साथ जो है वो चम्मच को चलाएँगे ताकि नीचे से घी लगे ना और उसमें जलने की स्मेल ना हो। ये देखें, अब यहाँ पे घी काफ़ी अलग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे तब तक चलाएँगे जब तक कि सूजी बिल्कुल अलग नहीं हो जाती घी से। और यहाँ पे जो आप छोटे-छोटे स्पॉट्स देख रहे हैं ना सूजी के ऊपर, वो नहीं रहेंगे, सूजी इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पे और उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। और घी यहाँ पे काफ़ी मिक़दार में अलग होना शुरू हो गया है। अब मैंने यहाँ पे उससे वक़्फ़े-वक़्फ़े से थोड़ी-सी देर के बाद चम्मच को चलाया है ताकि नीचे से ये ना लगे। तो ऐसे ही आपको घी बना के तैयार करना है। ये बहुत आसान रेसिपी है और बस इसमें जो छोटी-छोटी जो बातें हैं ना उसका आपको ख़्याल रखना है। तो जैसे आप इस तरह से बनाएँगे ना तो आपका घी बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, अब सूजी अभी तक सूजी में यहाँ पे पानी मौजूद है। तो हम इसको अभी भी थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सूजी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए और इसे बिल्कुल हम लो फ्लेम पे ही पकाएँगे। तो घी बनाते वक़्त ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिसका आपको ख़्याल रखना है और जब हम इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो आपका घी भी परफ़ेक्ट बन के तैयार होगा। और काफ़ी मिक़दार में ये देखें घी अलग होना शुरू हो गया है और ये हमारी जो सूजी है वो भी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। और जब ये इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी ना एक जगह पे तो समझ लीजिए कि हमारा घी जो है वो तैयार हो गया है और सूजी का कलर भी थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा, यानी कि वो येलो सा हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और घी को जो है वो हम निकाल के अलग जगह पे रख देंगे। यह देखें, अब बारी आती है इसे छानने की। तो हम इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर से हम 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद जो है वो इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए हमने यहाँ पे ले लेना है एक बॉल और एक हमें लेनी है छन्नी। तो छन्नी जो हम लेंगे वो बारीक सी जो है छन्नी वो लेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी घी अच्छी तरह से छान लेंगे आप। मैंने यहाँ पे छन्नी का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे जो है वो सूजी बिल्कुल भी हमारे घी में शामिल नहीं होगी, वो जो इकट्ठी हो गई है वो अलग से ही इस तरह से इकट्ठी रहेगी। तो इसे हमें छान लेना है। ये देखिए सूजी जो है वो घी को बिल्कुल छोड़ के अलग हो गई है। जब परफेक्ट घी आपका बन के तैयार होता है ना, तो इसी तरह से सूजी बिल्कुल अलग हो जाती है और घी बिल्कुल इस तरह से अलग हो जाता है। तो हमने यहाँ पे घी को अच्छी तरह से छान लेना है और छानने के बाद हम इसे तब तक एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे या किसी कंटेनर में नहीं रखेंगे जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपका सपोर्ट होता है जो मेरे लिए बहुत अहम है। और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो इसी प्यार और सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।